श्री शांबे शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम विधेश्वर संहिता के 22वें अध्याय के महात्म को जानेंगे और समझेंगे। शिव नैवेद्य भक्षण का नियम एवं बिल्व पत्र का महत्व। ऋषिगण बोले, हे महामुने, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य आग्रह होता है, अतएव नैवेद्य के विषय में निर्णय और बिल्व पत्र का महात्म्य भी कहिए। सूत जी बोले, हे महामुने, अब आप सब सावधानी से सुने। मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ कह रहा हूँ। आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। जो शिव का भक्त, पवित्र, शुद्ध, सद्व्रती तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अग्रह भावना का त्याग कर देना चाहिए। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। 1000 यज्ञों की बात कौन कहे, अबूर्ध यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है, उसे पाप लगता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वह महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को जाता है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग का या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए भक्त को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ शिव नैवेद्य को खा सकता है। जिस मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में वे अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सब सुने। हे ब्राह्मणों, शालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, पाषाण लिंग, रजत लिंग, स्वर्णलिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न लिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चंद्रायण व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जहाँ चंड का अधिकार हो, वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार ना हो, वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिमा में चंड का अधिकार नहीं होता है। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण आग्रह शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल और जल, यह सब शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह आग्रह है और जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया। अब आप सब सावधानी से बेलपत्र के महात्म को आदर पूर्वक सुने। बेलपत्र तो महादेव स्वरूप है, देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है, अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अवयव महादेव भगवान की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बेल वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का
फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इस बेल वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्प आदि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला दान करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नव पल्लवों को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बेल वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। जो बेल वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है वह दरिद्र नहीं रह जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधान को कह दिया। इसमें भी प्रव्रतों और निव्रतों के लिए दो भेद हैं। प्रवर्ती मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। शिवलिंग करने के पश्चात अगहनी अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध डिब्बे में रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति मार्गियों के लिए परात्पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करें। पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। इस प्रकार से यह विदेश्वर संहिता का 22वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हम आपसे अगले वीडियो अगले अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके वो कर ले। हम इसी प्रकार से शिव पुराण की महिमा का वर्णन आगे करते रहेंगे।